हेलो फ्रेंड, मैं मुकेश पंडित आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल मुकेश मैथ्स एकेडमी पर। जैसा कि आप सभी को पता है कि आज संडे है और संडे के दिन मैं क्या करता हूं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को लाता हूं, ठीक है ना। बाकी आपको मंडे टू सैटरडे आपकी मैथ्स की फाउंडेशंस क्लास यानी तैयारी जीत की चलती है, जिसमें आपकी चल रही है सर्च एंड इंडाइसिस। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में दोस्तों हमारे जो चैप्टर चल रही है वो है ट्रिग्नोमेट्री, है ना। ट्रिग्नोमेट्री की बेहतरीन चैप्टर हम लोग की चल रही है, जिसमें हमने पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 तक बनाया। आज हम लोग पार्ट 5 करने वाले हैं। तो बस मैं आपसे एक ही रिक्वेस्ट करने वाला हूं कि सेशन पर लास्ट तक बने रहे, ठीक है ना। और सप्ताह में एक बार मेरी आरआरसी ग्रुप डी मॉक टेस्ट की पेपर आती है, यानी एक सप्ताह में आपको 5 दिन आपको तैयारी जीत की यानी मैथ्स की फाउंडेशन क्लासेस, एक दिन प्रीवियस ईयर क्लासेस और एक दिन मॉक टेस्ट आती है, ठीक है ना। इन सारे क्लासेस को देखना ना भूले, क्योंकि सारे क्लासेस आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं इसी बैच की बात कर रहा था, मैथ्स फाउंडेशंस की, है ना। ये मैथ्स फाउंडेशंस बैच, इसका नाम है तैयारी जीत की, जो आपको रेगुलर बेसिस पर चल रही है। इसमें आपको सर्च एंड इंडाइसिस देखने को मिल रहा है। यदि आप ये सारे चीज को आप देखना चाहते हो तो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ, वहां पर आपकी प्लेलिस्ट की लिंक लगी हुई है, वहां पर आप क्लिक करें और सारी वीडियो वहां पर आपको मिल जाएगी। जो हमारे चैनल पर अभी भी नए हैं, जो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, मैं उनसे प्लीज रिक्वेस्ट करता हूं कि इन बेहतरीन चीजों को पाने के लिए आप जल्द से जल्द हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि हमारी द्वारा बनाई गई सारी कंटेंट आपको आसानी से मिल जाए, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन ट्रिग्नोमेट्री पार्ट 5, ठीक है ना। हमने बहुत सारे क्वेश्चंस देखा और जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पर आपको लगभग 20 सालों की क्वेश्चंस को देखने को मिलता है, ठीक है ना। तो आइए उन्हीं 20 सालों में एक भी क्वेश्चंस को मैं छोड़ा नहीं हूँ। सारे क्वेश्चंस, चाहे मुझे 10 या 15 वीडियो क्यों ना बनाना पड़े, मैं सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को यहाँ पर ला रहा हूँ, वो भी चैप्टर वाइज, ठीक है ना। तो पहला क्वेश्चन है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस साइन थीटा। यानी सर मुझे पता है कि आइडेंटिटीज में कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। मैं बार बार इस चीजों को लिखा देना चाहता हूं ताकि आपको याद रहे। कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। और सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप देख लो कॉस स्क्वायर थीटा, तो क्या मैं यहाँ से फाइंड आउट कर सकता हूँ क्या। मैंने यहाँ से यदि कॉस स्क्वायर थीटा फाइंड कर लिया, तो क्या हो गया, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ, तो मैंने यहाँ पर लिखा 1 को एज इट इज 1 रख दिया, कॉस स्क्वायर थीटा को लिखा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे में क्या देख रहा हूं मैं, 1 प्लस साइन थीटा, ठीक है ना। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को किस तरह लिख सकता हूं, एक बार मैं इसे प्लस में लिख सकता हूं 1 प्लस साइन थीटा, क्योंकि मैं देख रहा हूं यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्मूला हो गई, और एक बार मैं 1 माइनस साइन थीटा। तो यहाँ पर मैं देख रहा हूं कि 1 प्लस साइन थीटा, अब ये 1 प्लस साइन थीटा कट गई, आपके पास जो रिजल्ट आया वो आया 1 माइनस साइन थीटा, ठीक है ना। अब सभी को पता है कि 1 माइनस 1 साइन थीटा क्या होगा, 1 माइनस 1, और ये क्या हो जाएगा, प्लस साइन थीटा। 1 से 1 कट गया, आपके पास आंसर क्या हो गया, आपके पास आंसर है साइन थीटा। यानी आप इसका आंसर क्या हो गया, साइन थीटा। यानी आपको ये आइडेंटिटीज आपको याद हमेशा रखनी पड़ेगी, क्योंकि इन आइडेंटिटीज से बहुत सारे फायदे होते हैं। मैंने आपको बताया था कि ये आइडेंटिटीज एक तरह के अलजेब्रा के फॉर्मूला है, इसे आप ध्यान रखें। क्योंकि सबसे पहला जो ये आइडेंटिटीज आप देख रहे हो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये एक्चुअल में क्या है, ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, एक्चुअल में मैं इसे देख रहा हूं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसे हम अलजेब्रा के तौर पर यूज कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहां पर लिख सकता हूं कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, है ना, इसके बराबर में लिख सकता हूं। अब यहां पर मैं माइनस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू 1 भी लिख सकता हूं। मैं इसी को दूसरे फॉर्मेट में भी लिख सकता हूं, साइन थीटा
माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पर 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, है ना। मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ, ठीक है ना। उसी तरह से मैं यहाँ पर ये भी दूसरे फॉर्मूलों का भी लिख सकता हूँ। दूसरा फॉर्मूला जैसे मेरा आप जानते हैं कि दूसरा फॉर्मूला क्या है मेरा, दूसरा फॉर्मूला है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो आप इसके बदले लिख सकते हैं सेक थीटा प्लस टेन थीटा, है ना, फिर यहाँ पर सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल टू 1 लिख सकते हैं। ठीक इसी तरह से आप तीसरे फॉर्मूलों को भी लिख सकते हैं। जो तीसरा फॉर्मूला मेरा इस प्रकार है कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो आप इसे भी लिख सकते हैं कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, और फिर दूसरी बार आप इसे कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इक्वल टू 1 लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो आप इस तरह से इसका यूज उठा सकते हैं, आप फायदा इसे उठा सकते हैं, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए 1 प्लस टेन स्क्वायर टू थीटा, अभी मैंने बोला 1 प्लस टेन स्क्वायर टू थीटा, तो यहाँ पे देखो थीटा को यदि मैं थीटा को टू थीटा कर दूं, थीटा को टू थीटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, तो मैं यहाँ पर सेक स्क्वायर थीटा को यदि छोड़ दूं, सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या लिख सकता नहीं 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, है ना। तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, तो मैं इस मैथ में क्या कर सकता हूँ, या मैं देख रहा हूँ यहाँ टू थीटा है, तो मैं सिंपली यहाँ पर लिख सकता हूँ ना, मैं डायरेक्ट यहाँ पर लिख सकता हूँ सेक स्क्वायर टू थीटा लिख सकता हूँ ना, है ना। यदि मान लो ये फॉर्मूला आप भूल गए तो आप इस तरह से भी कर सकते हो, 1 प्लस टेन स्क्वायर टू थीटा इक्वल टू क्या होता है, आप सभी को पता है कि साइन स्क्वायर टू थीटा, नीचे क्या होता है कॉस स्क्वायर टू थीटा, ठीक है ना। तो इस तरह से चीजें आप ले जा सकते हो। आप यहाँ पर क्या होगा, इससे ये मल्टीपल हो जाएगा, तो कॉस स्क्वायर टू थीटा, और यहाँ पर हो जाएगा साइन स्क्वायर टू थीटा, हाँ नीचे में हो गया कॉस स्क्वायर टू थीटा। अब कॉस स्क्वायर टू थीटा साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या है 1, नीचे में आ गया कॉस स्क्वायर टू थीटा, यानी आपका यहाँ पर भी इस तरह से भी आंसर क्या आ रहा है टू थीटा आ रहा है। पर ये चीजें याद रहेंगी तो आपकी मैथ जल्दी हो जाएगी, ठीक है ना दोस्तों। उम्मीद कर रहा हूं आपकी मैथ समझ में आ रही होगी। साइन थीटा का अधिकतम और न्यूनतम मान, तो साइन थीटा का अधिकतम मान +1 और न्यूनतम मान कितना होता है -1, ठीक है। इस चीजों को आप अच्छी तरह से याद रखें, क्योंकि साइन थीटा का जो अधिकतम मान होता है वो होता है प्लस, और न्यूनतम मान जो होता है वो होता है -1, ठीक है। ये अच्छी तरह से याद रखना जरूरी है कि +1 क्या होता है, +1 होता है मैक्स, ठीक है ना, और -1 क्या होता है मिनिमम, -1 क्या होता है मिनिमम होता है, -1 क्या होता है मिनिमम होता है, ठीक है ना। cos थीटा 3/5 बहुत ही आसान है। जैसे cos थीटा 3/5 हुआ, आप जल्दी से एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाओ, है ना। cos थीटा 3/5 मतलब, cos थीटा 3/5 मतलब क्या हुआ, cos थीटा 3/5 का मतलब क्या हुआ कि सर b बाय क्या है h, यानी यहाँ नहीं दिखाई दे रही है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ cos थीटा इक्वल टू 3/5, यानी क्या हुआ b/h, ठीक है ना। यानी b यदि 3 है, h यदि 5 है, ये 100% 4 होगा, क्योंकि पाइथागोरस ट्रिपलेट प्रैक्टिस करने से यही आपको सबसे बड़ी फायदा होती है। यदि आप निकालना चाहते हो तो नो डाउट निकालो, लेकिन 3 4 5 का ट्रिपलेट तो आपको पता होना चाहिए ना। तो यहाँ 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9, 5 का स्क्वायर कितना हो गया, सॉरी 5 का स्क्वायर होगा, पहले आपको निकालना क्या है, यहाँ पर BH दिया हुआ, आपको निकालना P जब निकालोगे तो 25 हो गया, 3 का स्क्वायर क्या हो गया 9 हो गया, आप सभी को पता है कि यहाँ 16 हो गया, और 16 क्या हो 4 हो गया, है ना। तो आप तुरंत आप निकालो, क्योंकि ट्रिपलेट सीखो, यदि 3 है 4 है तो 5 होगा, 12 है 5 है तो 13 होगा। ये इन ट्रिपलेटों को याद रखें, इन ट्रिपलेट को यदि आप याद नहीं रखेंगे, सर ट्रिपलेट का फॉर्मूला क्या होता है वो भी मैं बता रखा हूं, अभी मैं भी बता दूंगा, लेकिन सबसे पहले इनकी वैल्यू को देखो। जैसे ही आपने कॉस थीटा निकाल लिया, तो आपके पास क्या हो गया P भी हो गया, B भी हो गया, और H भी हो गया। अब इसकी वैल्यू बैठा दो, साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है P/H, मैंने बता रखा है ना, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, साइन थीटा का वैल्यू P/H, यानी सर 4 बट्टे क्या होगा
5 होगा, ठीक है ना। कॉट थीटा का वैल्यू क्या होता है, बी बाई पी मतलब 3/4 होगा, ठीक है ना। टू टेन थीटा का वैल्यू 4/3 होगा। अब इसे आप सॉल्व कर दो, 4 पंचे कितना हो गया, 4 पंचे हो गया 20, और ये 4 चौके 16, और नीचे हो गया 5 दिए 15। नीचे क्या हो गया, यहाँ पर हो गया 8/3। अब इसे सॉल्व करते हो तो 1/20 हो गया, और ये रेसिप्रोकल हो जाएगा 3/8, यानी आपके पास जो आंसर है 3/160, ठीक है ना। तो इतनी काम मत करो, क्योंकि ये आप याद रखो, ट्रिपलेट 3 है 4 है तो 5 होगा, 12 5 13 होगा। अब रही ट्रिपलेट की फॉर्मूला, ट्रिपलेट का फॉर्मूला क्या होता है, ट्रिपलेट का फॉर्मूला अच्छी तरह से लिख दूं। ट्रिपलेट का जो फॉर्मूला होता है 2n n² + 1 और n² - 1। इस फॉर्मूला में किसी एक वैल्यू को क्या किया जाता है, इक्वल किया जाता है, ठीक है ना। किसी भी एक वैल्यू को आप इक्वल करो, n की वैल्यू फाइंड आउट करो, n की वैल्यू फाइंड आउट करके सारे वैल्यू में n की वैल्यू बैठा दो, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यदि कोण अल्फा प्रथम चतुर्थांश यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में मत सर, ये यदि x है, ये x एक्सिस है, और ये y है, और ये y डैश है, ठीक है ना। तो प्रथम चतुर्थांश यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट कितना होता है सर, 90 - थीटा, यानी क्या होता है, एक्यूट एंगल होता है, यानी सारे के सारे एंगल क्या होने वाले हैं, सारे के सारे एंगल पॉजिटिव होने वाले हैं, सारे एंगल पॉजिटिव होने वाले हैं, तो कोई टेंशन नहीं। यानी आपको दिया है tan अल्फा प्लस कॉट अल्फा 2 दिया हुआ है, तो √10 अल्फा प्लस कॉट अल्फा का मान क्या होगा, है ना। तो आप यहाँ दो तरीका से बना सकते हो। पहला मेथड नंबर 1, जो एकदम शॉर्टकट तरीका है, जो उन विद्यार्थियों के लिए सच में एकदम सीरियस है और बहुत ही मन लगा के पढ़ते हैं, जिनको ट्रिग्नोमेट्री से प्यार है। यदि अल्फा और यहाँ बोल दिया है कि एक्यूट एंगल है, इसका मतलब सर कि अल्फा की वैल्यू न्यूनतम कितनी होगी, अल्फा की वैल्यू न्यूनतम कितनी होगी, अल्फा की वैल्यू मेरी 45 डिग्री यदि मैं रखता हूं, अल्फा की वैल्यू 45 डिग्री यदि मैं रखता हूं, ठीक है ना, तो मैं देख रहा हूं सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं। tan अल्फा की 45 यानी 1/√2 प्लस 1/√2, ठीक है ना, सॉरी, tan अल्फा कॉट अल्फा tan 45 डिग्री की वैल्यू 1 होती है, और कॉट 45 डिग्री की वैल्यू 1 होती है, तो मैं देख रहा हूं 2 हो गया, ठीक है ना। पहला मेथड तो मैं यहाँ पर भी क्या करूंगा, यहाँ tan 45 डिग्री बैठाऊंगा, tan 45 डिग्री रूट करूंगा, और यहां पर भी tan cot 45 डिग्री रूट करूंगा, तो 1 + 1 की वैल्यू कितनी आ गई, 2। यानी यहां से मुझे आंसर मिल जा रहा है। यदि मुझे अच्छी तरह से पकड़ है ट्रिग्नोमेट्री में, तो मैं यहीं से देखकर समझ जा रहा हूं कि 1 प्लस यदि tan अल्फा प्लस कॉट अल्फा 2 है, इसका मतलब tan 45 डिग्री, अल्फा का वैल्यू 45 डिग्री हुआ। तो क्यों 45 डिग्री मैंने माना, क्योंकि मुझे कंडीशंस दे रखी है, यह कोण अल्फा जो कोण है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है ना, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में मतलब 90 - थीटा में है, यानी अल्फा यदि 45 डिग्री होगा तभी 2 सेटिस्फाई होगा, ठीक है ना। दूसरी जो चीज है वो बहुत ही लंबी हो जाएगी, तो वो चीजें मत करो आप ये चीजें से करो। दूसरी जो चीज है वो x मान के कर सकते हैं, तो बहुत ही लंबी हो जाएगी। मेरा बात यदि मानो तो आप ये करो, क्योंकि आप देखो, आप अल्फा की वैल्यू क्या क्या बैठा सकते हो, आप अल्फा की वैल्यू यदि 30 डिग्री बैठाओगे तो होगा क्या, 60 डिग्री बैठाओगे तो होगा क्या, 45 डिग्री बैठाने से हो रहा है ना, 90 डिग्री बैठाने से हो रहा है क्या। तो हमेशा आप जो अल्फा की जो वैल्यू है उसे पुट करके देखो, और यहाँ जो जो मान रखा हुआ है उसे सेटिस्फाई करके देखो। तो आप यहाँ पर देखे ना, आपको यहाँ नहीं समझ में आएगी तो मैं नीचे लिख दे रहा हूँ। tan अल्फा जो है tan 45 डिग्री है ना, फिर प्लस कॉट अल्फा यानी कॉट 45 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरह से मैं देख रहा हूँ कि 1 + 1 कितना हो गया, 2 हो गया, है ना, 1 + 1 2 हो गया, मुझे ज्यादा कुछ परेशानी करने की जरूरत नहीं पड़ी, ठीक है ना। ये सबसे बेस्ट मेथड है। क्यों, कहाँ से पता चला सर, पता ये चला क्योंकि ये बोला है प्रथम चतुर्थांश में, है ना, इसलिए, ठीक है ना।
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित समीकरणों के सरल करके थीटा का मान बताएं। सिंपल सा करना है। अब हमें से क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे। तो कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू, मैं देख रहा हूं यहां पर 3 कॉट स्क्वायर थीटा माइनस 3 कॉस स्क्वायर थीटा, ऐसी हो जा रही है। तो कॉस स्क्वायर थीटा 3 कॉस स्क्वायर थीटा। अब मैं यदि इधर लाऊंगा तो क्या हो जाएगी, यहां पर हो जाएगी आपको ये -3 कॉस स्क्वायर थीटा, और कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगी 4 कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। और यहां पर हो जाएगा आपका 3 कॉट स्क्वायर थीटा। अब यहां पर आप क्या करोगे, अब यहां पर आप क्या करना चाह रहे हो कि ये कॉस स्क्वायर थीटा को यहां लिख लिए और कॉट स्क्वायर थीटा को नीचे कर लिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या आ गया आपका, यहाँ पर आप देख रहे हो कि 3/4 आ गई। 3 कितने आ गए, 4 आ गए। अब इसे जब सॉल्व करोगे ना तो यहाँ पर क्या आ जाएगी, ध्यान से देखना। इसे जब सॉल्व करोगे तो कॉस स्क्वायर थीटा तो कॉस स्क्वायर थीटा रहेगा अपॉन 1, लेकिन कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस बाय साइन थीटा। तो कॉस बाय साइन थीटा आपका साइन स्क्वायर थीटा ऊपर हो जाएगा और कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा। और कॉस स्क्वायर थीटा से कॉस स्क्वायर थीटा कट गया और यहां पर हो गई आपकी 3/4, ठीक है। यानी साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या बचा आपको, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू बचा आपका 3/4, ठीक है ना। मैं कोई हड़बड़ाने की कोशिश नहीं कर रहा हूं, ये बहुत ही छोटी मैथ है, लेकिन मैं एक एक करके आपको बताना चाह रहा हूं, ठीक है ना। तो साइन थीटा इक्वल टू क्या हो गया, क्योंकि आप अभी सीख रहे हैं ना कि आप एग्जाम दे रहे हैं, यानी 3/4। तो साइन थीटा इक्वल टू क्या हो गया आपका, साइन थीटा इक्वल टू हो गया √3/2, यानी आप साइन थीटा इक्वल टू क्या लिखोगे, साइन थीटा इक्वल टू लिखोगे साइन 60 डिग्री। क्यों सर, क्योंकि साइन 60 डिग्री की वैल्यू √3/2 होती है। अब साइन थीटा काट दो, यानी थीटा इक्वल टू कितनी हो गई 60 डिग्री। थीटा इक्वल टू कितनी हो गई, अच्छे से लिखता हूं, थीटा इक्वल टू हो गई आपको 60 डिग्री, ठीक है ना। यानी थीटा की जो वैल्यू है वो हो गया आपका 60 डिग्री हो गया, ठीक है। तो बेहतरीन क्वेश्चन था, कुछ भी नहीं था। ठीक इसी तरह की क्वेश्चंस आती है, आप देख रहे हो कि 2002 में भी इस तरह की क्वेश्चंस आ रही है और 2018-19 में भी इस तरह की क्वेश्चंस आ रही है, ठीक है ना। चलते हैं आगे की क्लास में। ये भी बहुत ही अच्छा क्लास है, ये भी बहुत अच्छा, सॉरी ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चंस है, साइन a + b और 1/√2, ठीक है ना। तो क्या करूंगा मैं यहाँ पर, करना क्या है, मैं थोड़ा पेन को मोटा कर लूं। तो साइन a + b, तो यहाँ पर मैं देखो, यहाँ पर साइन a + b, जल्दी से मुझे बता दो 1/√2 साइन कितनी डिग्री की वैल्यू होती है। तो सर मैंने देखा कि साइन बहुत मोटी हो गई क्या, मैं देख रहा हूं यहाँ पर कि साइन a + b कितनी होती है 1/√2 साइन 45 डिग्री, ठीक है ना, साइन 45 डिग्री। अब साइन साइन कट गया तो मैंने यहां पर निकाल लिया कि a + b इक्वल टू क्या हो गया 45 डिग्री, इक्वेशन नंबर 1। अब इसकी बात है, यहां पर भी सेम वही चीज होगा, साइन a - b इक्वल टू क्या लिख लिया साइन 45 डिग्री, ठीक है ना। साइन साइन कट गई, यहां भी देख रहा हूं a - b इक्वल टू क्या हो गई 45 डिग्री, इक्वेशन नंबर 2। अब दोनों को क्या कर रहा हूं, दोनों को क्या कर रहा हूं, ऐड कर दे रहा हूं, 1 + 2 को ऐड करूंगा तो यहां पर हो गया a + b इक्वल टू 45 डिग्री, और दूसरी जगह देख रहा हूं a - b इक्वल टू 45 डिग्री। इसका मतलब b से b कट गया, 2a इक्वल टू हो गया 90 डिग्री, ठीक है ना। तो a इक्वल टू कितना हो जाएगा 45 डिग्री, इसका मतलब b इक्वल टू होगा 0 डिग्री, ठीक है ना। अब मुझे किसकी वैल्यू बैठानी है, किसकी वैल्यू निकालनी है, सर मुझे वैल्यू निकालनी है cos स्क्वायर b माइनस cos स्क्वायर a की वैल्यू निकालनी है। cos स्क्वायर b की वैल्यू क्या है, cos 0 डिग्री, cos 0 डिग्री माइनस cos स्क्वायर 45 डिग्री। तो cos 0 डिग्री की वैल्यू कितनी है सर 1 होती है, 1 की स्क्वायर। cos 45 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 1/√2 की होल स्क्वायर, यानी 1 का 1 हो गया,
यहाँ 1/2 हो गया, 1 में से 1/2 जाएगा तो 1/2 हो गया। कुछ था क्या? कुछ भी तो नहीं था, लेकिन आप लोग ट्रिग्नोमेट्री को हवा बना के रखे हुए हो कि ट्रिग्नोमेट्री बहुत ही हार्ड है, ये कौन थीटा मीटा याद करने जाएगा। सबसे इजी क्वेश्चन होती है और एग्जामिनेशन में आपको इसी तरह की मैथ आपको टाइम बचाती है, ठीक है ना। ये बहुत ही जल्दी आप कर सकते हो, ये सारी चीजें आप बहुत ही जल्दी कर सकते हो यदि आप इसकी अप्रोच, इसकी समझ, इसकी पकड़ के बारे में जानकारी है तो। ठीक है, चलते हैं आगे की मैथ में। फिर देखो यहाँ बेहतरीन चीजें बोल दिया, यदि समकोण त्रिभुज में ए न्यून कोण हो, यानी एक समकोण त्रिभुज होगा, यहाँ पर एक चीज गलती है, यहाँ पर क्या होगा 10a, यहाँ पर क्या गलती है, यहाँ पर 10a होना चाहिए, यहाँ पर मैं मिटा दे रहा हूँ, यहाँ 10a होना चाहिए था पर इन्होंने ये लिख दिया है, यहाँ होना चाहिए था 10a। ठीक है, यहाँ क्या होना चाहिए था 10a बराबर, यानी यहाँ पर होगा 10a बराबर ये वाली चीजें होनी चाहिए, यानी 10a बराबर क्या है 5/12 है, तो 10a बराबर 5a है, 5/12 है और a न्यून कोण है, a क्या है न्यून कोण है, तो अच्छी तरह से समझो, a जब न्यून कोण है यानी a जब न्यून कोण है तो ये b होगा या c होगा, कुछ भी होगा, है ना। तो हमें क्या करना है, a न्यून कोण है यानी लंब बटे आधार, इसके बराबर क्या होता है लंब बटे आधार, यानी p/b, यानी 5 क्या है p है, ये p है और ये मेरा b है, तो ये डेफिनेटली क्या होगा, ये डेफिनेटली क्या होगा 13 होगा। सर जानते हैं 5/12 सबसे बड़ा फायदा यही है। अब आपको क्या निकालना है cos a, आपको क्या निकालना है cos a, तो cos a का वैल्यू क्या होता है b/h, b/h मतलब सर 12/13, 12/13 यानी 12/13 क्या है यहाँ निकाल दो। कुछ नहीं करना है, इस तरह की क्वेश्चंस आती है और आप छोड़कर आते हो। यदि मान लो कि किसी को ट्रिपलेट याद नहीं है तो क्या करेंगे, निकालेंगे, है ना, हाइपोटेन्यूस ही तो निकालना है, तो हाइपोटेन्यूस निकालेंगे तो 12 की स्क्वायर कितनी हो गई 144, 5 की स्क्वायर कितनी हो गई 25, यानी कितना हो गया 169 हो गया, 169 का कितना हो गया 13 हो गया। और cos a बराबर क्या होता है, cos a बराबर क्या होता है b/h, निकाल लो। ठीक है ना, मैंने दोनों तरीके से बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये सबसे बेहतरीन क्वेश्चन है, अब तक के क्वेश्चनों में से सबसे बेहतरीन क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को बनाना चाहिए आप लोगों को। ठीक है ना, यहाँ पर देखो sin phi cos phi इक्वल टू 0 दे दिया, तो क्यों ना मैं इसका फायदा उठाऊं, sin phi माइनस cos phi इक्वल टू 0 है, तो इसे मैं लिख लेता हूं इस तरह से, sin phi बराबर cos phi, है ना। अब इसे sin phi बाय cos phi निकालूंगा तो 1 हो गया। इसका मतलब सर कि मैं देख रहा हूं कि tan phi इक्वल टू 1 हो गया, यानी आप सीधे से ये निकाल लो ना कि phi इक्वल टू कितना हो गया, मेरे दिमाग से चलो, यानी यहाँ पर tan phi जो है इक्वल टू tan 45 डिग्री, है ना, तो ये और ये काट लो, यानी phi इक्वल टू कितना निकल गया 45 डिग्री। ठीक है, tan phi इक्वल टू 45 डिग्री। अब यहाँ पर बैठा लो sin स्क्वायर phi, sin 45 डिग्री, यानी sin स्क्वायर इसकी वैल्यू में बैठाऊंगा तो इसकी तो वैल्यू क्या होती है 1/√2 का होल 4। ठीक है ना, फिर यहाँ निकाल लो, इसकी भी वही वैल्यू होती है 1/√2 का होल 4। ठीक है, और इसकी क्या होती है 45 डिग्री यानी 1 का स्क्वायर। अब देखो होल 4 है तो एक स्क्वायर तो 2 हुआ और दूसरा क्या होगा 1/4 हो जाएगा, फिर पहला इसका भी सेम 1/2 और फिर 1/4 हो जाएगा और प्लस क्या हो जाएगा 1, यानी 1/4 1/4 सबका मैं यदि इस तरह से निकालूं तो क्या हो जाए 1 1 4 का एलसीएम कितना हो गया 4 हो गया, यहाँ 1 होगा, यहाँ 1 होगा और यहाँ क्या होगा 4 होगा, यानी देख रहा हूं मैं 6/4, यानी आंसर आ रही 3/2। है ना बेहतरीन क्वेश्चंस, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चंस है और इस तरह से क्वेश्चन से बिल्कुल डरे नहीं, इस तरह से क्वेश्चंस बिल्कुल नहीं डरे, क्योंकि फिर से आरआरबी ग्रुप डी में इसी तरह की क्वेश्चंस को रिपीट करेगी, इसलिए अभी से प्रैक्टिस करना शुरू कर दे, क्योंकि एग्जाम का मैच 3 से 4 महीना बचा हुआ है। ठीक है, मुझे लगता है वो भी नहीं बचा हुआ है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, देखो कितने बढ़िया क्वेश्चन है। साइन ए इक्वल टू दिया 4/5, कॉस बी इक्वल टू 5/3, इसका मतलब क्या है सर कि हमें दो एंगल से खेलने की बात कर रही है,
दो एंगल हमें चाहिए, है ना। एक एंगल क्या होगा, एक ए वाला होगा जिसका न्यून कोण क्या है, जिसका न्यून कोण है ए। जब न्यून कोण ए होगा, जिसका न्यून कोण जब ए होगा, तो साइन ए बराबर क्या होता है, साइन ए बराबर होता है सर लंब बटे कर्ण होता है, यानी परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस। यानी ये जब 4 है, ध्यान से देखना, ये 4 है, ये 5 है, तो ये कितना होगा, ये 4 है, ये 5 है, तो ये क्या होगा 100% 3 होगा। यानी ये परपेंडिकुलर है ना। ये क्या है, हाइपोटेनियस है, और ये क्या है, बेस है। ठीक है, दूसरी मैं एंगल देख रहा हूं कॉस बी देख रहा हूं, तो इसके सापेक्ष नहीं है, दूसरी ही ट्राइंगल है जिसका जो न्यून कोण यानी एक्यूट एंगल है वो क्या है, बी पर है। और ये इसके बराबर भी तो होता है, इसके बराबर भी तो पी बाय एच ही होता है, यानी यहाँ पर 5 है, ठीक है ना, यहाँ पर 13 है, तो यहाँ पर क्या होगा 100% बाड़ा होगा। ट्रिपलेट निकाल लिया मैंने। अब ट्रिपलेट निकाल लिया तो ये निकाल लो कि साइन ए साइन बी का वैल्यू दिया हुआ है, तो मुझे क्या निकालना है। तो आप यहाँ पर देख रहे हो कि साइन ए साइन बी का यदि वैल्यू निकालना है तो साइन ए साइन बी के बाद आपको क्या चाहिए। तो मैंने यहाँ पर देखा, इस चीजों को जब मैंने किया यहाँ पर कॉसेक ए माइनस बी, तो मैं देख रहा हूं इसको ऐसे लिख सकता हूं 1 बाय साइन ए माइनस बी। अब मेरे मन में आया, अरे साइन ए माइनस बी तो फॉर्मूला होता है, साइन ए माइनस बी तो फॉर्मूला होता है। क्या फॉर्मूला होता है सर, साइन ए इंटू क्या होता है, साइन बी, साइन ए इंटू क्या होता है, सॉरी, साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, ये फॉर्मूला होता है ना। ठीक है ना, आप देख लेना। तो साइन ए माइनस बी इक्वल टू क्या होता है, साइन ए माइनस कॉस बी, कॉस ए माइनस साइन बी। तो मेरे पास साइन ए का दिया हुआ है, साइन बी का भी दिया हुआ है, लेकिन मैं देख रहा हूं कि कॉस ए और कॉस बी तो है ही नहीं। तो जब मैं कॉस ए निकालने गया, जब इसके पास गया और कॉस ए निकाला, तो कॉस ए क्या हो जाएगा, जल्दी से देखो, कॉस ए क्या हो जाएगा। मैं यहां पर जब कॉस ए निकालने गया तो कॉस ए बराबर क्या होता है, तो मैं जानता हूं कि b बाय एच होता है। तो b कहाँ है, यहाँ पर 3, यानी कॉस ए की जो वैल्यू हो गई वो 3 और h कितनी है 5। ठीक है ना, ठीक, इसकी निकल गई। अब इस एंगल का मैं निकालने गया, इसका निकालने गया कॉस बी, जब इसका कॉस बी निकालने गया तो मैं देख रहा हूं कि फिर से b बाय एच, बी में कौन बैठा हुआ है, बी में बैठा हुआ 12 और एच में बैठा हुआ 13। ठीक है, मुझे वैल्यू निकल गई। अब मैं सारे वैल्यू को यहाँ पर क्या करूंगा, पुट कर दूंगा। साइन ए का तो 4/5 देख रहा हूं, कॉस बी का क्या देख रहा हूं 12/13, है ना। कॉस ए की वैल्यू कितनी है 3/5 और इसकी साइन बी की वैल्यू कितनी है 5/13। आप इसे आप सॉल्व कर दो। इसे जब सॉल्व करोगे तो दोनों को देख लो 65 आ रही है ना, 65 आपकी आ रही है। तो जब 65 आएगी तो क्या करेंगे, किस तरह से आई सर, यहाँ पर आ गई आपकी, यहाँ पर आ गई 48/65 और यहाँ क्या आ गया 15/65, यहाँ आ गया आपका 15/65। ठीक है ना, तो 65 का एलसीएम 65 हो गया और दोनों से घट कर आ गई 33। तो आपका क्या हो जाएगा, ये जो आया साइन ए माइनस बी का वैल्यू निकल के आया, किसका निकल के आया, साइन ए माइनस बी का वैल्यू निकल के आया। पर आपको निकालना था कॉसेक ए माइनस बी का वैल्यू निकालना था, इसका मतलब 1/33/65 है ना। नहीं समझे, क्योंकि कॉसेक ए माइनस बी बराबर क्या होता है, साइन ए माइनस बी, यानी इसका जो वैल्यू हो गया 1/33/65। मैं एक चीज भी आपको मिस नहीं कर रहा हूं, क्योंकि ये छोटी छोटी चीज ही तो आपको स्पीड दिलाती है। तो मैं 3 से करूं, कटेगा क्या, 6 5 11 नहीं कटेगा, तो यही क्या हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा।
मैं वो हर स्टूडेंट के लिए खड़ा हूँ, जिसको आती है उसके लिए भी ठीक है, जिसको नहीं आती उसके लिए भी मैं आपको यहाँ पर पूरे बेसिक से बताता हूँ। नहीं तो मैं यहीं पर आंसर दे देता। मैं तो समझ रहा हूँ 12 चौक 48 और 5 दिए 15, मैं तो यहीं पर आंसर दे देता, यहीं पर आंसर दे देता। मैं जानता हूँ कि ये 1/b है, तेरे पचे 65, तेरे पचे, मैं डायरेक्ट यहाँ पर क्या लिखता, मैं यहाँ 65 लिखता, नीचे यहाँ पर 33 लिखता, है ना। पर बहुत को समझ में नहीं आता, ठीक है, इसलिए आप हड़बड़ाए नहीं, छोटी छोटी चीजें आप आसानी से सीखे। इसका आंसर क्या हो, 65/33, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यार क्वेश्चन तो है ही नहीं आप, ठीक है ना, तो ठीक है, यहीं तक आपकी लास्ट क्लासेस है। फिर हम लोग मिलते हैं बेहतरीन क्लासेस के साथ। और हाँ, आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ना ना भूले, हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ना ना भूले, क्योंकि मैं वहां पर सारी कंटेंट को शेयर करता हूँ। मेरा जो टेलीग्राम चैनल है, मेरा जो टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम चैनल जो है मेरा, वो किस नाम से है, मैथ्स बाय मुकेश सर, मैथ्स बाय मुकेश सर, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप प्लीज ज्वाइन कर ले, और ज्वाइन करने के बाद यहाँ पर सारी कंटेंट आपको मिलेगी। और मैं फिर से एक बार कहना चाहता हूँ कि जो लोग अभी भी चैनल पर नए हैं, मैं देखता हूँ कि ऐसे 10 से 15% ऐसे लोग हैं जो देखते तो हैं पर सब्सक्राइब नहीं करते। मैं प्लीज उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें, ठीक है ना, जिससे मुझे पता चले कि मेरी रिस्पॉन्स क्या आ रही है। ठीक है, तो मिलते हैं फिर बेहतरीन क्लासेस के साथ। मंडे को तैयारी जीत की क्लास होगी, जिसमें मैं पढ़ा रहा हूँ सर्स एंड इंडाइसेस, ठीक है ना, सर्स एंड इंडाइसेस की क्लासेस चल रही है, इससे जुड़ना ना भूले, ठीक है। मस्त होके पढ़ाई कीजिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। जय हिंद।